ये रिश्ता क्या कहलाता है। होटी में मुझे बार बार क्यों लग रहा था कि वो यही है। आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वो यहाँ क्यों होगी? सब मेरे दिमाग का फितूर है, वहम है। डॉक्टर अभिमन्यु बिरला, फोकस। हाय, तुम्हारे सर्जरी के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, कुछ बात करनी है। वाई? मंजरी के बारे में कुछ डिस्कस करना है। तुम उसे मुंबई नहीं लेकर जा सकते। देखो, कभी कभी तुम्हें जिंदगी के हिसाब से चलना होगा। हमेशा हर चीज में तुम अपने हिसाब से नहीं चल सकते। तो किसके हिसाब से चलना? आपके? ये मेरे और तुम्हारे बारे में नहीं अभिमन्यु। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं मंजरी का भला सोच के कह रहा हूं। और मैं जो कर रहा हूं वो माँ का भला सोच के कर रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं मैं माँ को मुंबई लेकर जाऊंगा। सॉरी, बट तुम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो। हमेशा की तरह तुम सिचुएशन से, खुद से भागना चाहते हो। और मंजरी को बिरला हॉस्पिटल के इस नए ब्रांच को तुमने एक बहाना बना दिया है। दैट्स ऑल। नो सर, यू आर रॉन्ग। मैं कहीं नहीं भाग रहा, मैं यहीं खड़ा हूं। पांव जमे हैं मेरे। आंधी आए, तूफान आए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे जो आंधी तूफान में टिकते हैं ना, वो थोड़ा झुकना जानते हैं, समय की जरूरत को समझना जानते हैं, और तुम नहीं समझ रहे। और मैं झुक के नहीं, मैं जरूरत की जिद से जीता हूं। अभिमन्यु, हमेशा एक सी जिद अच्छी नहीं होती है। ये मैं भी जानता हूं, तुम भी, कि तुम्हारे मुंबई जाने का मकसद ना मंजरी है ना बिरला हॉस्पिटल है। वजह सिर्फ एक है, और वो है अक्षर। जो लोग इस तरह चिल्लाते हैं ना, वो अक्सर अंदर से डरे हुए होते हैं। और तुम्हें इस बात का डर है कि अगर तुम यहीं पे रहे तो तुम्हारा आमना सामना बार बार अक्षरा से होता रहेगा, और वो जब तुम्हारे सामने आती है तुम खुद को संभाल नहीं पाते हो। तुमने अक्षरा को ब्लेम किया था ना, तुमने उस पर इल्जाम लगाया था ना कि वो तुमसे दूर चली गई थी, तुमसे दूर भाग गई थी। अब वही चीज तुम भी कर रहे हो। बिल्कुल वही चीज तुम भी कर रहे हो। ये भगोड़ापन नहीं है तो क्या? नहीं हूं मैं भगोड़ा। और अब अक्षरा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मेरी लाइफ में, कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले उसके बारे में सोच के लूं। और आपको प्रॉब्लम क्या है? आपका डिवोर्स हो चुका है ना माँ से। मैं माँ को मुंबई लेके जाऊं, कहीं भी लेके जाऊं, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप लोग अलग हो चुके हैं ना। मगर तुम्हारा तो अपनी बाप होना। हमारे बाप बेटे के रिश्ते का डिवोर्स तो नहीं हुआ है। प्लीज सर, मैंने कितनी बार कहा है, रिश्तों पे कम से कम आप मुझे ज्ञान मत दिया करिए। और जिसको भी गलतफहमी है कि मुझे रोक सकता है, आके ट्राई कर ले, गलतफहमी क्लियर हो जाएगी। मैं कल ही माँ को मुंबई लेकर जा रहा हूँ। तुम माँ को मुंबई नहीं लेकर जा सकते अभिमन्यु। मुझे लगा मेरे दिमाग का फितूर। दूर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ माँ से मिलने आई थी। यार, कम से कम कोई बहाना ही बना देती। जो है वही बोल रही हूँ। तुम आज बोलने के मूड में हो? ओके, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें अकेले रहना है, तुम अकेले रहो, पर माँ को यहाँ से मुंबई ले जाकर उन्हें अकेला मत करो प्लीज। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। ये है आकाशवाणी। धारावाहिक का नाम मिले सुर मेरा तुम्हारा, और हम सुन रहे हैं अक्षु और हर्षु की जुगलबंदी। वाह! लेकिन इसी के साथ आज का प्रसारण होता है समाप्त। धन्यवाद। मिस्टर हर्षु, मिस अक्षु, आप लोगों ने अपने अपने टैलेंट की वजह से माँ के बारे में मुझे कोई भी राय देने का हक खो दिया है। मिस्टर हर्षु, आपका मेरी माँ से कोई रिश्ता नहीं, एंड मिस अक्षु, आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं, तो मेरी माँ से रिश्ता कैसे हुआ?
तो टेक्निकली आप हुई नॉट घर वाली, बाहर वाली। और मुझे अपने घरेलू मामलों में बाहर वालों का दखल बर्दाश्त नहीं। इसलिए अपनी विशेष टिप्पणियां आप अपने पास रखें, अपने काम से काम रखें, अपना ज्ञान मुझे ना बांटें। मैं अपनी मां को मुंबई लेके जा रहा हूं, एंड दैट इज FINAL। अभिमन्यु, नहीं रुकूंगा मैं, चला जाऊंगा मैं मां को लेके, नहीं रुकूंगा, नहीं झेलूंगा ये सब। बस एक बार ये डांस एकेडमी खुल जाए तो सबका मन हल्का हो जाएगा। क्या हुआ अक्षु बेटा? अभिमन्यु माँ को मुंबई लेकर जा रहा है, इतनी दूर। हाँ ठीक है, हमारे बीच में प्रॉब्लम्स है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो माँ को अपनी फैमिली से दूर, हम सबसे दूर लेकर जाए। पर वहाँ क्या क्या हो रहा है इसके बारे में तुझे इतना सब कुछ कैसे पता है? मैं माँ को म्यूजिक थेरेपी सेशन देने के लिए हॉस्पिटल गई थी। वहां पर अक्षु बेटा, तू अपने अच्छे और सच्चे मन से उनकी भलाई करने की कोशिश करेगी और वो उसका उल्टा मतलब निकाल के फिर तुझे दोषी ठहरा देंगे। बेटा, दूसरों के भले के चक्कर में कहीं कुछ अपना बुरा मत कर लेना। हाँ, कल गरबा में भी तो क्या हुआ गरबा में? फिर से उन्होंने कुछ बदतमीजी की ना? देख ले, वो तेरे साथ ऐसा करते हैं और तू मुंह उठा के वहां मदद करने के लिए चली गई। बेटा, जिन लोगों को तेरी रत्ती भर कदर नहीं है, फिक्र नहीं है, तो उनके लिए अपना कलेजा हाथ में लेके क्यों घूम रही है? मैं अपनी माँ को खो चुकी हूँ बड़े पापा, मंजरी माँ को नहीं खो सकती। हमारे दिल में जो धड़कन है, जिसकी वजह से हम जीते, वो माँ होती है ना। उसे खोने का गम क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं दोबारा वो दर्द नहीं सह सकती बड़े पापा, इसलिए गई थी। माँ को मेरी आवाज की जरूरत थी, इसलिए गई थी। अगर वो ठीक हो रही होती, रिकवर हो रही होती, तो मैं नहीं जाती। पर जब उनको मेरी आवाज की जरूरत है तो मैं खुद को कैसे रोकती हूँ उनके पास जाने से। अभिमन्यु उन्हें मुझसे दूर ले जाने की बात सुनकर ही ना मुझे घबराहट हो रही है। हाँ ठीक है, मैं मूव ऑन हो रही हूँ, पर सिर्फ एक ही रिश्ते से मूव ऑन हो रही हूँ ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे बाकी सारे रिश्ते। पहले मैं मजबूर थी, पर अब मैं मजबूर नहीं हूँ। मैं कल ही माँ को मुंबई लेकर जा रहा हूँ। अगर अभिमन्यु मुंबई चली गई, ठीक ही तो कह रही है अक्षु। एक रिश्ता जुड़ने से अनेक रिश्ते जुड़ जाते हैं, लेकिन वो रिश्ता टूटने से वो सारे रिश्ते टूट तो नहीं जाते ना मनीष। अभिमन्यु मुंबई जा रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता